गीता के अंतिम अध्याय 18वें अध्याय पर हम सभी चिंतन मनन करते हुए इसके संदेश को सुन रहे हैं और हम सभी ये जानते हैं कि 5200 वर्ष के लगभग गीता को संसार में प्रकट हुए हैं। तो इतने प्राचीन ग्रंथ में जीवन के जो संदेश दिए गए हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और आधुनिक जगत को ध्यान में रखकर भी हम सोचें तो एक महान मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर और आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति को ध्यान में रखकर विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शांति और संतुलन आ सके और हर कोई व्यक्ति अपने भीतरी खुशी को जान सके, प्राप्त कर सके और इस संसार के समस्त दुखों से छूटकर परम अमृत को प्राप्त कर सके। यह सब कुछ हम गीता के अंदर सुनते हैं। तो अब आइए हम 61वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है और शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ वह परमात्मा इन प्राणियों को अपनी माया की शक्ति से सभी प्राणियों के उनके कर्मों के अनुसार भ्रमाता है, घुमाता है। बताया ये गया है कि सबसे पहले तो सर्वभूतानां हृद्देशे ईश्वर तिष्ठति, सभी प्राणियों के हृदय स्थान में भगवान विराजमान है। तो ईश्वर कौन? वह है जो संसार का स्वामी है, जगत का जो नियंता है, वह सभी के हृदय में विराजमान है। तो अब प्रश्न आएगा कि कैलाश में है, बैकुंठ में है, क्षीर सागर में है, किस स्थान में है, या स्वर्ग का पिता बनकर वह स्वर्ग में बैठा हुआ है, 7वें आकाश में है या चौथे आसमान में है, जमीन के नीचे है या ऊपर है, दाएं है, बाएं है, पूरब की तरफ है या पश्चिम की तरफ है, जिधर है फिर उधर की तरफ मुंह करके बैठे, उधर ही उसकी पूजा करें। तो किसी ने कहा कि पूरब की तरफ मुंह करने से ज्यादा लाभ होता है, तो किसी ने उत्तर बताया, तो किसी ने पश्चिम बताया। तो अलग अलग तरह से कि ईश्वर है किधर। तो श्री कृष्ण ने यहां सबसे पहले तो ये बताते हैं, ईश्वर शब्द का प्रयोग किया, जिसका ऐश्वर्य इस पूरे जगत में है और जो जगत का स्वामी है, मालिक है, नियंता है, नियंत्रण करने वाला, कंट्रोल करने वाला है, वह ईश्वर। सर्वभूतानाम, सभी प्राणी मात्र के। अब यहां ये बात ध्यान रख लीजिए कि सभी प्राणियों के हृदय स्थान में विराजमान है, जहां व्यक्ति का प्रेम बसा हुआ है, जहां व्यक्ति की भावनाएं बसी हुई है, जहां भाव तरंगे उठती हैं, उस स्थान में वह ईश्वर सबके अंदर है। तो हमारी भाव भावनाएं, हमारे हृदय की प्रेम की तरंगे उठती हैं। तो एक छोटी सी चींटी के अंदर भी अपने बच्चों को पालने की कोई भाव तरंग तो आती है, अपनों के साथ जुड़ने की भावना आती है, दुख से बचने की भावना आती है। तो जहां वो भाव तरंग है वहीं वह परमात्मा विराजमान है, हृदय स्थान में सबके विराजमान है। फिर आगे कहा, ब्राह्मण्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। सभी प्राणियों को यंत्र पर रखकर जैसे किसी को घुमा दिया जाए, तो यहां यंत्र क्या है? किस यंत्र पर बैठाकर प्राणियों को घुमा रहा है? तो वो यंत्र है शरीर।
शरीर के यंत्र पर बैठाकर परमात्मा सभी को गतिशील किए हुए है। अब कैसे गतिशील किए हुए हैं? तो कहते हैं सभी के कर्मों के अनुसार ही सबको भगवान गतिशील किए हुए हैं, सभी जितने भी प्राणी हैं। अब यहां एक और बड़ी अद्भुत बात कही है, मायया यंत्र रूढ़ानी भ्रामयन। अब यहां भ्रम पैदा करते हुए या घुमाते हुए दो अर्थ हुए। उसकी माया सभी को भ्रम में डाले हुए। अब ये माया भ्रम में डाल रही है, भगवान जो है किसी को भ्रम में डालते हैं। तो यहां ये समझने वाली बात है कि परमेश्वर तो सबको सबके कर्मों के अनुसार घुमा रहे हैं, लेकिन माया जो संसार की है, संसार के अंदर जो हमारा ये शरीर है, जिन चीजों से बना है, वह 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स हैं जिनके द्वारा हमारा शरीर ये बनता है। और वो 5 तत्व जो है वो 3 चीजों से संचालित होते हैं। वो 3 चीजें जो है उसमें आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह की बात न करके यहां बताया गया कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 तरह की चीजें प्रकृति के अंदर हैं। उनसे शरीर बनता है और जिस तरह की हमारी प्रकृति होती है वो प्रकृति को खींच रही है। गुस्से वाला आदमी वो जोश वाली बातें और उसी तरह की चीजें प्रकृति से लेता है और वैसा वातावरण अपना बना लेता है। और जो तामसिक व्यक्ति है वो वैसा वातावरण बना करके उसी के अंदर बसा रहता है। सोते रहना, नशा करना, आलस्य करना, लापरवाही करना। तो कुछ लोग उस तरह के बने हुए हैं और कुछ वे हैं जो बहुत शांत, संतुलित और सदैवी गति से जीवन जीते हैं। तो प्रकृति की ये जो माया है ये सबको घुमा रही है। और माया है किसकी? मायापति की है, परमात्मा की है। तो वह इन सब को घुमा रहा है। तो हम सब हो गए कठपुतले और तार हिलाने वाला भगवान। तो फिर हमें कोई आजादी तो हुई नहीं, जैसे उसकी मर्जी वैसे वो चला रहा है हमको। तो ऐसा नहीं है, कर्मों के अनुसार चला रहा है। जैसे जैसे जिसका जो हिसाब किताब है कर्मों का, तो ये जो पाप पुण्य हम लोग अपने जीवन में जोड़े बैठे हैं, ये सभी हमारे लिए हमें घुमाने वाले बन गए हैं। जैसे हमें ये ज्ञान हो जाता है कि कौन सी चीज करने से हमारे जीवन में सुख आता है। जैसे बहुत सारे लोग जो है कमाते बहुत हैं, खर्चे का हिसाब नहीं रखते। उन्हें यही पता नहीं कि आए पैसे कहां से और गए कहां। आते हुए तो दिखाई दिए, जाते हुए दिखाई नहीं दिए। 24 घंटे का समय मिला तो दिन निकलता हुआ तो दिखाई दिया, कब खत्म हो गया और कैसे दिन चला गया ये पता ही नहीं लगता। और उसके बदले में हमने पाया क्या, तो ये हिसाब ही नहीं। तो हम सोचते हैं कि भगवान घुमा रहा है। नहीं, भगवान की व्यवस्था बनी हुई है कि आपके कर्म आपको घुमा भी सकते हैं और आपको सही जगह ला भी सकते हैं। तो इसलिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको जीना कैसे है। तो परमात्मा सभी को सबके अंदर विराजमान है। अब एक बात और ध्यान रख लीजिए कि यहाँ ये समझने वाली बात है कि परमात्मा को आप किसी मनुष्य की आकृति में पहचान कर पूजा करना चाहते हो, या जैसा वो है वैसा समझ करके पूजा करना चाहते हो, या फिर तीसरी एक और चीज है कि परमात्मा को आप अपने हृदय में महसूस करते हो, तो उस शक्ति को जो सारी दुनिया में सब जगह है और वो आपके हृदय में भी है, तो फिर वो एक शक्ति बनकर आपके अंदर है। तो वहीं पर आप उसका ध्यान कीजिए, क्योंकि वहीं पाने की सुविधा है। आप वहीं मिल सकते हैं उसको जहां वो भी हो और आप भी हो। तो बाहर जाकर के आप जिसको मिलकर आओगे तो वो तो आकार प्रकार हो सकता है, लेकिन परम चेतना से नहीं मिल सकते। परम चेतना कहाँ है? जहां आपका चेतन तत्व भी है। तो आपका चेतन तत्व आपके अंदर है और परमात्मा भी आपके अंदर है। तो इसलिए ये कहा गया कि अगर भजन भी कर रहे हो,
तो हृदय में भावपूर्ण हो जाओ और अपने अंदर खो जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा भगवान है। और जैसे तुम खो जाते हो तो माया हट जाती है, संसार हट जाता है, रह कौन जाता? तुम और तुम्हारे भगवान। उसके बाद जब हम अपनी मैं को भी भुला देते हैं तब कौन बचता? हम लीन हो गए उसमें। प्रेम अतिशय जब होता है तो दो नहीं रहते, एक ही हो जाता है। बच्चा मां के कंधे पर सिर रखे हुए है और मां उसे हृदय से चिपटाए हुए है, तो वो दो नहीं लगते, वो दोनों एक हैं। और दोनों की आंखें बंद हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए थे। मिले हैं तो ऐसा लगता है कि चैन भी मिल रहा है, तृप्ति मिल रही है, संतुष्टि हो रही है, जैसे मेरा अपना रूप कहीं खो गया था अब एक हो गया। तो ऐसे आप अपने भगवान में लीन हो जाते हैं, और उससे मिलने का यही है कि मेरा बिछड़ा हुआ बच्चा मुझसे मिल रहा है। तो परमात्मा अपना प्यार आपको लुटाता है, तो वहीं मिलो जहां वो है। तो इसलिए ईश्वरीय चेतना तो सब में समान रूप में विराजमान है। भिन्नता जो दिखाई देती है वो गुण कर्मों के अनुसार दिखाई देती है। गुण कर्म अलग अलग हैं और सबको कर्म करने की आजादी दी गई है। तो भगवान जरूर किसी के तार हिला रहा है, दुनिया के तार हिला रहा है, लेकिन वो ऐसे नहीं पकड़ के चलाता कि चोर से कहे चल तू चोरी कर, और पुलिस से कहे तू जाके पकड़, और जज से कहे कि उठा के इसको जो है सजा दो। वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। हम कहते जरूर हैं कि उसके मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो वहां मर्जी क्या मतलब? उसके नियम के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। वहां मर्जी का मतलब मन मर्जी नहीं है, उसके नियम के अनुसार ही पत्ता भी उसके नियम के अनुसार ही हिलेगा, उसके नियम के बिना तो हिलेगा भी नहीं। हर चीज अपने नियम से चल रही है। हम लोग मन मर्जी करने लग जाते हैं, नियम तोड़ने को मन मर्जी बोलते हैं, और भगवान की मर्जी का मतलब जो नियम के अनुसार चल रही है। तो ये था 61वां श्लोक। और 62वें श्लोक में फिर कहा उस ईश्वर की जिसके बारे में अभी बताया, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। जिस ईश्वर की शक्ति स्वरूप के विषय में बताया गया, अर्जुन तुम सब प्रकार से, सर्वभावेन सब प्रकार से उस परम ईश्वर की शरण में जाओ। तमेव शरणम गच्छ। तमेव मतलब उसके, उसके किसके? ईश्वर के, जो ईश्वर सर्वभूतानाम कहा गया था, उस ईश्वर के शरण में जाओ। लेकिन कैसे? सर्वभावेन, सब भाव भावना के साथ अपने ईश्वर की शरण में जाओ। और तत्प्रसादात, उसकी कृपा से, उस परमेश्वर की दया कृपा से, पराम शांतिम, जो सच्ची शांति है वह तुम्हें मिलेगी। स्थानम प्राप्स्यसि, और तुम अपने स्थान को, शाश्वत स्थान को प्राप्त करोगे। तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। जिस प्रेम की खोज में तुम हो, जिस शांति की, संतुलन की खोज में हो, जिसे पाकर तुम कहते हो अब मैं पूरा हो गया, आपका अधूरापन खत्म हो जाए, जहां जाकर सारे रास्ते पूर्ण हो जाते हैं, फिर आगे जाने का रास्ता ही नहीं, बस यही था, यहीं तक पहुंचना था, वह है परम स्थान। उस स्थान को पा सकोगे तुम, लेकिन मिलेगा कैसे? तत्प्रसादात, उसकी कृपा से मिलेगा, उसके प्रसाद से मिलेगा, भगवान के प्रसाद से मिलेगा, आपके प्रयास से नहीं मिलेगा। तुम उस जगह पहुंच जाओ, अपने आप को उस जगह खड़ा कर लो कि जहां उसकी कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाए और तुम्हारे लिए द्वार खुल जाए। तो वो कब होता है? जब सर्व भाव भावना से तुम भगवान की शरण में जाते हो। अब ये बात ध्यान रख लीजिए, हृदयस्थ भगवान की शरण में जाना है। किसकी शरण में जाना है? हृदयस्थ भगवान, जो हृदय में विराजमान, उसकी शरण में जाना है। अगर आप ये सोचो कि भगवान जी जो है
मेरे वहां वाले भगवान जी, मेरे वहां वाले भगवान जी। एक सज्जन बोला करते थे, हे मेरे गांव के भगवान जी मेरा ध्यान रखना। तो दूसरे गांव के दूसरे भगवान जी होंगे, वो फिर दोनों भगवान जी लड़ते भी होंगे, इस स्थान के उस स्थान के नहीं। बड़ा झगड़ा करते हैं लोग, इस भाषा में या उस भाषा में, इस भेष में या उस भेष में। कौन सी भाषा? हृदय की भाषा। जिस भाषा से भाव उत्पन्न होता हो, क्योंकि सारी भाषा आपकी हो सकती है, परमात्मा की भाषा कौन सी है? भावना की भाषा, जो हृदय से निकलती है, उस भाषा को सुनता है। इसलिए आप अगर बाहर मंत्र बोल भी रहे हो और भाव जाग नहीं रहा है, तो आप वहां नहीं पहुंच रहे। तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत, उसकी शरण में जाओ समस्त भाव भावना के साथ। किसकी शरण में? जो हृदयस्थ भगवान है उसकी, क्योंकि वो सभी के हृदय स्थान में बैठा है। हृदय अर्जुन तिष्ठति, हृदय स्थान में विराजमान है भगवान। ये बड़े चमत्कारी श्लोक हैं, ये ध्यान रख लेना। यहां बहुत बड़ा रहस्य खोला गया है। अगर हम श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप को नहीं याद करना जो सामने दिखाई दे रहा, उस स्वरूप को हृदय में ध्यान करना जो सर्वव्यापी ईश्वर है। और वहां जाकर के आप वही मंत्र बोलते हुए, उसी तरह से ध्यान रखते हुए उनकी मुरली और उनकी तान को हृदय में सुनना, और फिर वहां से महसूस करना कि वह परमेश्वर जिसे मैं अपने आकार प्रकार में देख रहा था, वह एक परम ज्योति बनकर, ज्योतिषाम तक ज्योति कहा गया, वो ज्योतियों का ज्योति है, वो प्रकाश बनकर के मुझे अपना प्रेम दे रहा है। तो उसे आप परम ज्योति के रूप में अनुभव करना, और फिर उस ज्योति को भी आप जो है उस रूप में देखना कि जो आपको रास्ता दिखा रही है, जो आपके अंदर प्रेम जगा रही है, जिससे मिलकर के आप उसे पहचान ही नहीं सकते कि तुम हो क्या। बस यही समझ में आएगा कि वो जो भी है वो प्रेम है, वो शांति है, वो शक्ति है, वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। इसलिए कहते हैं कि क्या बताऊं क्या खूबी है मेरे महबूब की। दिल में आता है, समझ में नहीं आता। दिमाग लगाओ तो नहीं समझ में आएगा। तो कैसे समझ में आएगा? प्रेम से समझ में आएगा, हृदय से समझ में आएगा, क्योंकि उसे हृदय से समझा जा सकता है। और अगर दिमाग लगा के देखोगे तो फूल को देखने के लिए, संगीत को समझने के लिए जैसे आप करते हैं, फूल को तोड़ते जाइए। ये फूल मेरे हाथ में, इसको क्या समझेंगे आप? दिमाग लगा लगा करके तो तोड़ते चले जाइए, एक एक पत्ती तोड़ते चले जाइए। खुशबू कहाँ है, कोमलता कहाँ है, किस किस तत्वों से बना, फिर साइंटिफिक ढंग से देखना शुरू कर दीजिए, इसमें कौन कौन से केमिकल लगे हुए हैं, कौन कौन सा तत्व लगा हुआ है, ये बना कैसे है। उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। सितार के सारे तार उठा करके तोड़ तोड़ के देख लीजिए, संगीत नहीं निकलेगा। ढोलक को खोल के देख लीजिए, जिसके थाप पर आप नाचते हैं, चमड़ा खोला, अंदर खोखला दिखाई दिया, और उसके बाद कहते ये है क्या? मरे हुए जानवर की चमड़ी, और जिंदा को हिला रही है। जिंदा आदमी नाच रहा है, ढोल बज रहा है, सब हाथ ऊपर कर करके नाच रहे हैं। और ढोल खोल के देखा तो कुछ भी नहीं, ढोल की पोल। लोग कहते हैं ढोल की पोल, और ढोल खोल के देखा खाली खाली। इसलिए हृदय से ही समझा जा सकता है, दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। तो ये 2 श्लोक थे, बहुत महत्वपूर्ण थे। गीता के 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में प्रवेश करते हैं, और इस सत्र में फिर हम एक और रहस्य को जानेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्य तद्देशेषेण यथेच्छसि तथा करो। यहां कहा गया है कि इस प्रकार से गुह्य से गुह्यतर, रहस्य से भी बढ़कर रहस्यात्मक, अत्यंत रहस्यपूर्ण जो गोपनीय ज्ञान है मैंने तुम्हें दिया है, इस पर पूर्णतया अच्छी प्रकार विचार करके जैसी तुम्हारी इच्छा हो फिर वैसा तुम करो।
तो यहाँ कुछ शब्द हैं जो हम लोग संस्कृत के अनुसार समझ लें। ज्ञानम आख्यातम, ज्ञान जो कहा गया। विमृश्य का अर्थ हुआ विचार करके, अशेषेण का मतलब हुआ पूर्णतया। तो अब आइए अर्थ को थोड़ा समझते हैं। इति ते ज्ञानम आख्यातम, ये ज्ञान जो मैंने तुमसे कहा, कौन सा ज्ञान? गोपनीय से भी बढ़कर गोपनीय ज्ञान जो मैंने तुम्हें कहा। अब गोपनीय ज्ञान क्या है? और गोपनीय किसे कहते हैं? जिसको छिपाया जाए, जो छिपा हुआ था। बहुत सारी चीजें हो गई कि जिसको गोपनीय रखे जाने के लिए लोग तत्पर रहते हैं। बड़ा रहस्यात्मक ज्ञान हमने तुम्हें दिया, तो वैद्य जो है कुछ अपने खास खास नुस्खों के संबंध में चिकित्सक जो है संभाल के रखते थे पुराने लोग। अपने बेटे को देंगे जिससे उसके पास जो है विद्या चली जाए, और बेटा उस लायक है नहीं। तो ऐसे बहुत सारी विद्याएं गायब हो गई। लेकिन गुह्यतर ज्ञान किसे कहा? गोपनीय ज्ञान किसे कहा? कि जो अब तक अधिक लोगों को जानकारी नहीं है, जो अभी तक छिपा हुआ है। छिपे हुए से मतलब ये है जिसको लोग अभी जान नहीं पाए, जिसे लोग समझ नहीं पाए। वो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है अर्जुन। और फिर आगे कहते हैं विमृश्य एतद अशेषेण, इसको तुम अच्छी तरह समझ करके, विमर्श करके, अच्छी तरह से इस पर विचार करके। और अगला शब्द कहा यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसे तुम्हारी इच्छा हो फिर वैसा करो। तो सीधा भाव हुआ जैसो जो मैंने कहना था, समझाना था, बताना था, वो मैंने तुम्हें बताया। गुह्यतर ज्ञान तुम्हें दिया। अब तुम अच्छी तरह इस पर विचार करना और फिर निश्चय करना। और फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि इसके बाद जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना, ये मैं नहीं कह रहा हूं। यथेच्छसि तथा कुरु, फिर जैसे तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हारी मर्जी हो, फिर वैसे करना। मैंने तुम्हें उचित अनुचित बता दिया, अच्छा बुरा सब बता दिया। करने योग्य क्या है वो भी बताया, न करने योग्य भी जो है वो भी सब बताया। अब इसको तुम अच्छी तरह विचार करना और विचार करके किसी निर्णय पर पहुंचना। उसके बाद जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करना। मैं तुम्हें ये अपने ज्ञान और अपना संदेश तुम्हारे ऊपर थोप नहीं रहा हूं कि करना ही है। ये सब कहने के बाद श्री कृष्ण ने फिर देखा कि वो विचार तो कर रहा है लेकिन निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा है। तो जब हमारी बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती है और हम डावाडोल होने लगते हैं, तब भी भगवान कृपा करते हैं। तो फिर वो कृपा करते हुए कहते हैं सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं वचः, इष्टोसि में दृढ़ मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। श्लोक को देखिए, बड़ा प्यारा श्लोक है। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं वचः, इष्टोसि में दृढ़ मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। पुनः एक बार, फिर से एक बार, मुझसे समस्त गुह्य गोपनीय वचनों को, परम वचनों को तुम फिर से सुनो अर्जुन। कारण इष्टोसि में तुम मेरे बहुत प्यारे हो, इसलिए तुम्हारे हित की बात को मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं, पुनः तुम्हें बता रहा हूं।
जब उन्होंने देखा कि विचार कर रहा है लेकिन निश्चित तक नहीं जा रहा, तो फिर वो ये कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें अपना संदेश दिया उसके सभी उपदेश के मुख्य सिद्धांत फिर से मैं तुम्हें सुनाता हूं, और इसलिए सुनाता हूं कि तुम मेरे बहुत प्रिय पात्र हो। तो अतिशय प्रेम को लेकर के, क्योंकि श्री कृष्ण का चुनाव किया है अर्जुन ने, और अपने रथ पर उनको बैठाया, तो भगवान को समर्पित हो गए और अपने जीवन के रथ को, बागडोर को भगवान श्री कृष्ण को सौंप कर अर्जुन कृष्ण का प्यारा तो हुआ। तो उन्होंने ये कह दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर थोप नहीं रहा हूं, जैसे तुम्हारी इच्छा हो तुम वैसा करना। लेकिन आगे फिर वो इसलिए कहते हैं कि शायद ये मेरी कुछ बातों को भूल ना गया हो, तो मुख्य मुख्य सिद्धांत अपने उपदेश के, अपने कथन के फिर दोहराता हूं। इसलिए इष्टोसि में दृढ़मिति, तुम मेरे प्यारे हो, इसलिए मैं तुम्हें फिर से प्रेम और हित काम के कारण मैं फिर से तुम्हारे लिए इसको दोहराता हूं। अब वो दोहराने लगे हैं। क्या दोहरा रहे हैं? तो इसमें सार बताते हैं, अपने सिद्धांत का सार बताते हैं। तो ये 65वें श्लोक में सार देखिए। मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवेश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, तुम मेरे मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और नमस्कार मुझे कर। ऐसा करने से तू निश्चय ही मुझे प्राप्त होगा। यह मैं तुम्हें सत्य वचन, ये प्रतिज्ञा तुम्हें देता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। तो मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, यह भाव दृढ़ रहना चाहिए। और इसी भाव को ध्यान में रख करके मन मना भाव, तुम्हारा मन मुझे मिले। ध्यान रख लीजिए, कृष्ण न धन न तन ये सब नहीं मांग रहे हैं कि तुम्हारा तन मेरा हो जाए, तुम्हारा धन मेरा हो जाए। वो कहते हैं तुम्हारा मन मेरा हो जाए, तुम्हारा मन मेरे रंग में रंग जाए। और इसलिए कृष्ण है भी मन मोहन, जो मन को मोह लेते हैं। और जहां मोह और मद दोनों ही नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम और भी है जिसमें मोह मद बिल्कुल नहीं है। जहां मदन मोहन है, मद न मोह न, जिसमें मद भी नहीं है और मोह भी नहीं है, ऐसे हैं श्री कृष्ण। तो वो ये कहते हैं कि मेरे मन वाले हो जाओ, अपना मन मुझे दो। और मन मुझे देने के साथ फिर आगे कहते हैं हृदय भी मेरे मुझे दो। अब हृदय क्यों दो, कैसे दो, तो वो अर्थ कहां से आया? तो कहा गया मेरे भक्त हो जाओ। भक्त आदमी मन से नहीं होता, हृदय से होता है। भजन आदमी भावना से करेगा। तो मन मेरा हो जाए, हृदय मेरा हो जाए, और फिर मेरे लिए ही यजन करने वाले हो जाओ। तो यहाँ फिर मेरे लिए तुम्हारे हाथ पांव अंग प्रत्यंग मेरे लिए करने वाले हो जाएं। यजन जो करोगे, यज्ञ करोगे, पूजन करोगे, अनुष्ठान करोगे, तो हाथ पांव से तो करोगे। आसन पर जाकर बैठोगे, हाथ हिलाओगे, चलाओगे। तो यहां मतलब हो गया कि तुम्हारी वाणी मेरी हो जाए। और भजन गाओगे तो भक्त बनेगा आदमी, गाएगा बजाएगा तो वाणी से। तुम्हारे हाथ मेरे लिए सेवा करें, मेरे लिए कर्म करें। तुम्हारे पांव मेरी राह पर चलने वाले बन जाएं। तो मद याजी मेरे लिए कर्म करने वाले बनो। इस प्रकार से तुम समस्त कर्म मुझे समर्पित करो।
और निस्वार्थ भाव से जगत की सेवा करते हुए तुम्हारी वाणी मेरा जप करे, मेरे लिए हाथ कार्य करें और तुम्हारे पैर भी मेरे लिए गति करने वाले हों, तुम्हारे सब कर्म मेरे लिए हों। किसी भी प्राणी के प्रति तुम घृणा का भाव मत रखना, क्योंकि इसी तरीके से तुम मुझे प्राप्त करोगे। तुम मुझे ही वंदन करो। तो यहां भाव है वंदन, झुकना। मुझे नमस्कार करो तो झुक करके नमस्कार किया जा सकता है। तो अहंकार रहित हो। तो ये भी बात ध्यान रख लीजिए कि पाने के लिए झुकना जरूरी है। बिना झुके आप प्राप्त कर ही नहीं सकते। गिलास से या कटोरी से, किसी बर्तन से आप कोई चीज निकाल रहे हो तो झुकना तो पड़ेगा ही। झुक करके ही भरा जा सकता है। आप देखते ना, किसी सरोवर से, तालाब से पानी निकालना है, पानी लेना है उससे, तो बाल्टी डालोगे उसमें, तो बाल्टी डालोगे तो वो बाल्टी झुकेगी। कटोरी घड़े में डाल करके आप पानी लेना चाहते हैं तो वो झुकेगी। बोतल आप पानी से भरना चाह रहे हैं तो वो झुकेगी, तभी भरेगी। आप झुकोगे तो भरोगे, अकड़ोगे तो नहीं भरोगे। और उल्टी बुद्धि रख करके करोगे तो गिलास को उल्टा करके पानी में आप डालिए, बिल्कुल जैसा था वैसा ही वापस आ जाएगा। उल्टी बुद्धि वाला कभी भी प्राप्त नहीं करता, लेकिन झुकने वाला पा लेता है। तो इसलिए उन्होंने कहा माम नमस्कुरु, झुकना सीखो जो मुझे पा सको। तो ये बड़ा प्यारा श्लोक है कि तुम इस प्रकार से मुझे प्राप्त कर पाओगे। और फिर एक शब्द, बहुत ही अद्भुत शब्द है, सत्यम ते प्रति जाने। इसे समझ लेना आप। मैं ये तुम्हारे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, सत्य विश्वास दिलाता हूं। माम एव एष्यसि, तुम मुझे ही प्राप्त कर लोगे। तो यहां आश्वासन देते हैं भगवान कि तुम मुझे निश्चित रूप से पालोगे। तो इसमें करना क्या है, भगवान को, अपने मन को भगवान वाला बनाओ, विचारधारा प्रभुमय हो जाए, आध्यात्मिक विचारधारा हो जाए। उसी के लिए गाइए, उसी के लिए भजन पूजन करने वाले बनिए, हृदय से भक्त बने भगवान के। और उसी के लिए फिर आप कोई पूजन यज्ञ जो भी करते हैं, प्रत्येक कर्म को भगवान की पूजा बना लीजिए। पूजा आपकी, जो भी आप पूजा करते हैं, उस पूजा में आप परमात्मा को जोड़ लीजिए। तो जब आप भोजन भी बनाएंगे तो वो भगवान का प्रसाद बन जाएगा। भोजन करने बैठोगे तो भोजन करते समय आप उसके कृपा प्रसाद को प्राप्त कर रहे हैं। जिस ऑफिस में जाकर आप बैठकर काम करते हैं तो ये अनुभव करना कि ये परमात्मा का दिया हुआ स्थान है, जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ उसकी कृपा से ही कुर्सी है। और कुर्सी नहीं, मतलब कृपा नहीं है, तो जो वो कहते हैं ना ब्राह्मण सर्वभूतानि, तो भगवान घुमाता भी तो है। तो कुर्सी वाले को बेकुर्सी कर देता, कार वाले को बेकार कर देता है, पैदल चला जा रहा है बेचारा। तो जो उसको सरकार बोलते थे, तो अब जो है उसको कोई सरकाने को भी तैयार नहीं, क्योंकि आदमी जो है पद से हट गए। तो इसलिए उसकी कृपा से ही सब कुछ है, यह हमें जानना चाहिए। तो उसकी कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है, वो सबको घुमा रहा है। तो ऐसे प्यारे ईश्वर ने हमें ये कहा है, भगवान ने, श्री कृष्ण ने ये कहा है कि तुम निश्चित मुझे प्राप्त कर लोगे। मुझे से मतलब भगवान को प्राप्त कर लोगे, ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। यह तुम निश्चय करके बात जानो, मैं तुम्हें इसका विश्वास दिलाता हूं। तो ये 65वां श्लोक था। अब हम इससे अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। अगला श्लोक जो है वो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों का आश्रय छोड़कर तुम एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करना।
तो यहां कहा गया सर्वधर्मान परित्यज्य। अब ये सर्वधर्मों को छोड़ करके और तुम मेरी शरण में आ जाओ, तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल लगता है हर एक के लिए कि कौन से धर्म को छोड़कर भगवान की शरण में आना। धर्म से तो भगवान की शरण में जाता है आदमी, और यहाँ कहा गया सब धर्मों को छोड़ करके और तुम मेरी शरण में आओ। तो कौन सा धर्म छोड़ना है जो भगवान की शरण में जाना है? क्योंकि हम लोग तो सभी लोग जानते हैं कि कलयुग में माना जाता है कि धर्म के 3 पांव नहीं दिखाई देते और एक पांव दिखाई देता है उठा हुआ। तो आपने शिवालय के बाहर नंदी को देखा होगा, या शिवजी जहां विराजमान होते हैं वहां पर आपने देखा होगा कि नंदी सामने बैठे हुए हैं और उनका एक पांव ऊपर उठा हुआ है, बाकी सब छिपे हुए हैं। तो नंदी कौन है? वो धर्म है, और उसी पर आरूढ़ है भगवान। तो भगवान जो है धर्म पर बैठकर चलते हैं। धर्म जो है वो आप समझ लेना कि धर्म पर ही प्रतिष्ठित परमात्मा है। लेकिन वो धर्म है क्या? अब धर्म को जो समझाया गया है, यहाँ का धर्म और वो धर्म दोनों को थोड़ा सा समझ लेना। वह मानवीय गुण जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखें और मनुष्य को भी देवता बना दें, उन देवत्व से भी ऊपर ले जाकर व्यक्ति के अंदर भगवत्ता जिन गुणों से आ जाए, उन गुण धर्मों को धर्म कहा गया। और उसी धर्म के 3 पांव कलयुग में दबे हुए हैं, क्योंकि लोगों का ध्यान जो है अब इस समय किन चीजों में ज्यादा है? काम और अर्थ में ध्यान ज्यादा है। तो उस तरफ लोगों की रुचि होने के कारण कलयुग में जो है परमेश्वर की तरफ लोगों का ध्यान न होने के कारण दिखाया जाता है कि धर्म के 3 पांव जो है वो छिपे हुए हैं, और सतयुग में 4 पांव पर धर्म खड़ा हुआ था। और आते आते जो है, जैसे त्रेता में देखते हैं